आखिर क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति? क्या करते हैं इस दिन और मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, साथ ही उत्तरायण की शुरुआत होती है। अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा की शुरुआत होती है, अर्थात जो दिन है वो बड़े होने लगते हैं और रातें जो है वो छोटी होने लगती हैं। इसी तरह हमें भी हमारे जीवन में उजाले की ओर बढ़ना चाहिए और अंधकार से, इसीलिए कहा गया है कि अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा होती है, साथ ही शुभ समय की शुरुआत होती है। इसी के साथ मकर संक्रांति का कुछ धार्मिक महत्व भी है, जैसे माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इन सभी को करने से कहा जाता है कि पापों से हमें मुक्ति मिलती है, अर्थात मकर संक्रांति पर किया गया दान पुण्य हमें कई गुना फल देता है और इसीलिए मकर संक्रांति अर्थात संक्रांत वाले दिन दान पुण्य करने का बहुत महत्व है। इस दिन तिल और गुड़ का भी बहुत महत्व है। तिल जो है वो शुद्धता का प्रतीक माने गए हैं और साथ ही जो गुड़ होता है वो मधुर वाणी का संकेत माना गया है। हम कहते भी हैं कि तिल गुड़ खाइए, मीठा बोलिए और प्रेम बढ़ाइए। तिल हमारे शरीर को गर्मी देता है और ये शुद्धता का प्रतीक है। साथ ही जो गुड़ है वो मिठास और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसीलिए मकर संक्रांति कहती है कि तिल गुड़ खाइए, मीठा बोलिए और जीवन को प्रेम से भर दीजिए। भारत में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से मनाया जाता है और अलग अलग त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। जैसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं, गुजरात में उत्तरायण मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार हमें आध्यात्मिक संकेत भी देता है, जैसे कि हमें नकारात्मकता को छोड़ना चाहिए, सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए, आत्म शुद्धि करनी चाहिए, यानी हमें आत्मा से शुद्ध होना चाहिए। हमारे मन में कोई भी गलत वचन नहीं होने चाहिए, गलत सोच नहीं होनी चाहिए। मकर संक्रांति हमें हमेशा ऊपर उठना सिखाती है, ना कि नीचे गिरना। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की भी परंपरा है, पर पतंग उड़ाना सिर्फ पतंग उड़ाना नहीं है, ये हमें कई ज्ञान की बातें सिखाता है। जैसे कि पतंग उड़ाने से हमें जो खुशी और उत्साह मिलता है वही हमारे जीवन में हमें अपनाना चाहिए। पतंग उड़ाना एक स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। जिस तरह से पतंग स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ती है, उसी तरह से हमें अपने विचारों को भी स्वतंत्रता देनी चाहिए, हमारे सोच को भी स्वतंत्र बनाना चाहिए। इसी के साथ नए सपनों की उड़ान, जैसे कि पतंग जो है वो नए सपनों की तरह जैसे ऊंची उड़ती जाती है, उसी तरह हमें अपने सपनों को भी ऊंची उड़ान देनी चाहिए। तो आइए अपने सपनों को पतंग की तरह ऊंचा उड़ाते हैं। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।